हम विकास जैन बात करें सदलगा से, जहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज जन्मे थे उस नगरी में, और उस नगरी में हम आज आए हैं। तो उनकी घर गृहस्थ जी, उनकी जो घर है वहाँ पर हम आज दर्शन करने के लिए आए हैं। सदलगा ये नगर जो है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के चिक्कोड़ी तालुका में आती है। तो आज हम यहाँ पर उनकी घर और उनकी जो पुरानी घर है वहाँ एक मंदिर बनाया है, उसकी भी हम दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए हम उनकी गृह की प्रवेश करके गृह के बारे में देखेंगे। ये प्रवेश है, घर की प्रवेश। सब पहले के घर तो पुरान पत्थरों से और मिट्टी से बनती थी, तो वही ऐसा ही उसको सुरक्षित रखा है। हम देख सकते हैं पुराने सब लकड़ी और मिट्टी पत्थर से ही बनाया है। ये है उनकी किचन, जो यहाँ पर भोजन बनती है, भोजन गृह। यहाँ पर स्नान गृह है, साइकिल, पुरानी साइकिल, कुछ वस्तुएं रखी है, बर्तन है पीतल के, तांबा और पीतल के बर्तन यहाँ पर रखे हैं पुराने। तो यहाँ पर वो पालना भी है उनकी पुरानी, और मक्खन खा रहे छोटे अवस्था में उनकी माँ उनको मक्खन खिला रही है। भेजना है तो ये आचार्य श्री की हाथ की रेखा और पाँव की रेखाएं हैं। ऐसे बोलते हैं कि ये जो पाँव की रेखा है वहाँ से जो बीच में से जो दो रेखाएं निकली है, वो रेखा ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा बहुत कम देखने में मिलती है। इस रेखा से यह पता चलती है कि ये जीव या तो मुनिराज बनेंगे या तो सबसे श्रीमंत आदमी बनेंगे, ऐसा इस रेखा की विशेषता रहती है। चलिए अब अंदर चलेंगे। हर दिन यहाँ पर प्रवासी आते ही रहते हैं देश विदेश से। तो ये एक हॉल है, ये आचार्य जी का पुरानी फोटो है बाल्यावस्था की। ये जो है उनके परिवार है। हाँ, यहाँ पर जो ये है मल्लप्पा जी है, और ये उनकी श्रीमती आचार्य जी की माता है। ये जो है अनंतनाथ, अभी योग सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है समय सागर जी, वो अभी उनके नाम शांतिनाथ थी, और ये शांता सुनंदा, और ये महावीर जी, ये बड़े भाई थे। अभी घर के गृहस्थ अवस्था में ये महावीर जी है, अभी यहाँ पर शमनेवाड़ी ग्राम में रहते हैं। शमनेवाड़ी में रहते हैं। ये सदलगा के मंदिर है। यहाँ पर कुल 5 मंदिर है, दौड़ बस्ती, कल बस्ती, शिखर बस्ती, शांतिनाथ मंदिर और गुम्पा निषेधिका। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज और महाबल महाराज जी, इनसे प्राथमिक अवस्था में इनसे जुड़े थे। फिर बाद में ज्ञान सागर से अजमेर में वो मिले। ये सब आचार्य जी के फैमिली की है डिटेल। ये है अभी जो
आचार्य श्री के पूरी फैमिली की जो संयम के बाद उनके पिताजी मल्ली सागर जी नाम से हुए और उनकी माताजी समयमती जी माताजी हारिका हुई और जो दो पुत्र जो भाई थे पहले एक समय सागर जी बने शांतिनाथ जी और अनंतनाथ जी योग सागर जी हुए अभी जो निर्यापक कहलाते हैं और इसी ग्राम में प्रधाने फैमिली में नियम सागर जी महाराज भी हुए हैं अभी जो यहाँ पर विद्यमान है और ब्रह्मचारी बहन शांता जी आचार्य श्री की बहन और छोटी बहन सुवर्णा जी और जो एन उपाध्याय नाम से यहाँ पर फोटो है ये यहाँ के प्रसिद्ध शास्त्री थे यहाँ के इस गांव के ही नगर गौरव थे अंतर्राष्ट्रीय विद्वान नाम से जाने जाते थे और ये जो फोटो है आचार्य श्री की बचपन की है आचार्य श्री सब बच्चों से सब उनके गांव के बच्चों के साथ कैरम खेलते हुए नजर आ रहे हैं आचार्य श्री कैरम चेस और दूसरी सभी खेलों में बहुत ही आनंद से आसक्ति से खेलते थे चेस में वो बहुत होशियार थे ऐसे हमने सुना है कि आचार्य सब बचपन में थे तब वो एक गांव के एक शेठ जी से गांव के एक शेठ से वो चेस की कंपटीशन किया था उन्होंने और चेस कंपटीशन में ऐसा था कि जो जीतेगा चेस में उसकी तरफ से भोजन सबको दिलाई जाएगी तो आचार्य श्री ने सबको बहुत वो तो बड़े थे खेलने वाले तो बड़े थे आचार्य तो छोटे थे सबको इंतजार थी कौन जीतेगा कौन हारेगा तो आचार्य श्री के जो मित्र थे उनको मालूम था आचार्य श्री विद्याधर इसमें जीतेंगे तो अंत में ऐसा ही हुआ तो सेठ ने प्रसन्न होकर तो सभी बच्चों को खाना खिलाया और उनको अच्छी सब वस्तुएं देकर उनको खुश कर दी तो ऐसे आचार्य श्री बचपन में बहुत ही होशियार और सब खेलों में निपुण थे ये आचार्य श्री की ब्रह्मचर्य की अवस्था की फोटो है जब वो देशभूषण जी महाराज के साथ विहार करते थे संघ में थे ये तो संघ का फोटो है देशभूषण जी की संगस्थ ब्रह्मचारी विद्याधर जी वहां पर साइड में दिखते हैं आचार्य श्री ये उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की मुद्राएं और ये आचार्य श्री की दीक्षा की समय की फोटो है अजमेर में उनका 1968 में जो आचार्य दीक्षा होनी थी उस समय की फोटो है ये उनकी प्रवचन दीक्षा होने के बाद की प्रवचन की फोटो ये स्कूल में जो खेलते थे वो बंदर खेल केश लॉन्च की फोटो है दीक्षा के समय की और ये आचार्य श्री की स्वाध्याय की मुद्रा यहाँ पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के साथ विद्यासागर जी मुनि विहार कर रहे हैं आचार्य श्री की वरदहस्त आशीर्वाद देते हुए बंद ಮಾಡಿದರು फिर किले तगड़ आचार्य जी की दीक्षा के बाद उनके साथ गृहस्थ उनके सुवर्णा और वो दो बहनें महावीर जी भी है साथ में ज्ञान सागर जी विवेकानंद सागर जी साथ में किले तगिल रहे अभी हम आचार्य के पुरानी जमाने के जो पत्थर है गोल गोल इसमें सब ये चक्की बोलते हैं इसको इसमें सब आटे बनाते थे सभी दालों के आटे इसमें पीस कर सभी इसको बनाकर उससे ही भोजन बनाते थे
ये जो आटे बनाने की प्रक्रिया है पुरानी की, इसमें बहुत साइंटिफिक यानी साइंटिफिक रीज़न भी है। जब हम चक्की में आटा पीसते हैं करंट की, उसमें जो आटा रहती है उसमें से 80% एनर्जी सब वो जो उसको पीसने से बहुत उसमें से जो एनर्जी रहती है सब वेस्ट होती है। उससे हमें 20% ही ताकत मिलती है। जब हम इससे नेचुरली पीसते हैं हाथों से, तो इसमें से जो आटा बनती है उसमें हमें 100% एनर्जी मिलती है। तो ऐसे खाना आचार्य के ज़माने में बनती थी, वो सब खाते थे। उनकी अभी देखो ना कितनी उनकी एनर्जी कैसी है, इतने उम्र होते हुए भी वो विहार कर रहे हैं और सबके साथ सबको लेकर। तो ये पुराने ज़माने की है। ये आचार्य जब छोटे थे तब साइकिल चलाते वक्त वो गिर गए थे। तो उस समय की वो आचार्य के पिताजी घर में उनकी ट्रीटमेंट करते थे। सब फर्स्ट एड पहले घरों में ही होती थी, डॉक्टर कम थे, सब घर में ही इलाज चलती थी। तो आइए हम अब रसोई घर में चलेंगे। हाँ अभी इरली आइए हम अभी अंदर रसोई घर में प्रवेश करेंगे। ये फोटो है आचार्य की पुरानी बालक अवस्था की। माँ उनको मक्खन खिलाते हुए, माँ ही उनको खाना खिलाती थी सभी बच्चों को बुलाकर। अभी ऐसा ही है, पत्थर पूरा माटी का ही है, मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई। अब हम यहाँ देख सकते हैं आचार्य की रसोई घर। आचार्य के घर में ये रसोई घर यहाँ पर थी। सभी बर्तन हैं पीतल के, तांबे के। कुछ बर्तन रखे हैं यहाँ पर। और ये सब लकड़ी के बने हुए बर्तन। ये चूल्हा यहाँ पर है, पुरानी जमाने की चूल्ही। इसी से सब खाना पकाना, गैस वगैरह पहले नहीं थे, इसी में लकड़ी जलाकर सब भोजन बनता था। लाइट नहीं थी पहले, उसी लालटेन से सब उजियाला रहता था रात में। ये सब खाने को सेफ्टी रखने के लिए बनाते थे, ऊपर रखने की। ये मिट्टी से बने घड़े हैं, इसमें पानी रखने की सुविधाएं रहती थी। आचार्य को छोटे उम्र से ही मूर्तियाँ, चित्र निकालना मूर्तियों की, दूसरे सभी जो युग पुरुष थे उनकी चित्र बनाना, और ये मूर्तियाँ कलेक्शन करना छोटे छोटे, ये सब उनको बहुत इंटरेस्ट थी इसमें। और ये जो दीवार पर लगी है, ये आचार्य ने कन्नड़ में पत्र लिखे थे। जब वो अजमेर गए थे उस वक्त उनके दोस्त यहाँ पर पाटिल नाम से जाने जाते थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा है। वो पत्र यहाँ पर दर्शाया गया है। जब वो अजमेर गए थे तब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी अपने दोस्त को, क्या करके आप भी आ जाओ, यहाँ पर हम दोनों अच्छी तरह से स्वाध्याय करेंगे और साधना करेंगे, गुरुजी अच्छे हैं। तो उसी के बारे में ये लेटर लिखा था। वो लेटर कन्नड़ में हमें दिखता है, यहाँ पर कन्नड़ में लिखी थी। ये दूसरा जो है हिंदी में थी। ये जो है साइकिल पुराने ज़माने की, इस पर आचार्य श्री इसको चलाते हुए स्कूल जाते थे। यहाँ से बेड़क्याल गांव में, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है वो। इस साइकिल से वो अपने दोस्तों के साथ जाते थे। और एक विशेषता है कि जब आचार्य श्री
इस साइकिल पर सवार होकर जाते थे, तब बीच में यदि रास्ते में चींटियां हो तो इस साइकिल को रुकवा कर खुद रुकते थे और साइकिल को ऊपर से उठाकर उस पर चले जाते थे, फिर साइकिल। ऐसे जीवों के प्रति उनकी जीव दया की भाव छोटे उम्र से ही उनमें देखी जाती थी। आचार्य श्री की खेत में फोटो है, उनके दोस्त वहां पर हमें नजर आते हैं। नहीं, ये मारुति, उनके मारुति नाम का एक फ्रेंड थे, अभी भी है वो उनकी खेत की फोटो है। वहाँ पर महावीर जी है, ये महावीर जी और उनकी दो बहनें आचार्य जी के साथ दिखते हैं। मल्लप्पा जी विद्याधर जी के पिता, इनकी समाधि यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर गांव में कोल्हापुर के समीप, वहीं पर उनकी समाधि भी हुई थी। ये उनकी माता और बहनों की फोटो है। उनकी माता श्रीमती समयमती जी आरिका नाम से हुई, वहाँ पर सुनंदा बहन। ये मल्लप्पा जी के साथ शांता और सुवर्णा और उनकी विद्याधर की भाभी जी। तो इसी घर के ऊपर जो है हिस्सा, उसी पर अभी 2001 में यहाँ पर मंदिर बना है, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर इस नाम से यहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया। जो महाराज जी के शिष्यगण है, निर्यापक श्रमणशी नियम सागर जी और माता जी यहाँ है, दृढ़मती मृदुमती जी और समय समता सागर जी है। उनके सानिध्य में करीब यहाँ पर 40-50 मुनिराज और संघ आरिका संघ भी आई थी। उनके सानिध्य में यहाँ पर पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुई थी। तो उस मंदिर को हम अभी देखेंगे। जो अभी हम घर नीचे देखा और निचले हिस्से में तलघर में है, उसके ऊपर ही इस मंदिर में यहाँ पर एक नया मंदिर बनाया है। यहाँ के मूल नायक जी शांतिनाथ भगवान हैं। तो इस मंदिर को बहुत ही नए तरीके से बनाया है। आइए देखते हैं। ये जो बाहर द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपाल है, बड़ा विशाल दीवार है। ये जो दिखाई देते हैं, ये 16 स्वप्न है दिखाई जा रहे हैं। अभी मूल नायक मंदिर शांतिनाथ भगवान, बहुत ही विशाल और अद्भुत पंच धातु का ये मूर्ति बनी है। यहाँ पर प्रतिदिन भगवान जी की जलाभिषेक, शांति धारा, पूजन विधान, सभी क्रियाएं हर रोज महाराज जी के सानिध्य में अभी होती है। और एक चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी की मुद्रा, और यहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की फोटो लगी है। किसे पता था विद्याधर एक दिन इतने विश्व प्रसिद्ध मुनिराज बनेंगे, और हमें गौरव है कि, हमें अभिमान है कि हम उस नगरी में जन्मे। ये सब दीवार पर शिखर जी, सम्मी शिखर जी के फोटो लगी है। सभी 24 कूटों की फोटोएं लगी है। तो ये हुई आचार्य विद्यासागर जी की घर, और यहाँ जो बना है नया मंदिर, तो यहीं से इसी पास में गांव में ही और 4 मंदिर है। जब विद्याधर जी छोटे थे तो गांव के जो कलबस्ती मंदिर है, वहाँ पर वो रात में जाकर वहीं पर ध्यान करते थे, वहीं पर स्वाध्याय उनकी चलती थी। तो वो मंदिर भी पूरे पत्थर से बनी हुई है। और भी शिखर बस्ती और भी गुफा, निषिदिका बस्ती, जो निषिदिका है वहाँ पर समाधियाँ हैं। जो आचार्य के पुराने में
जो बाल्यावस्था में वो भी वहाँ पर खेलने में जाते थे। तो यहाँ के पास में ही भोज ग्राम में आचार्य शांति सागर जी की गांव जो भोज है वो भी यहाँ से नज़दीक है। और जो विद्याधर जी की माँ, जब विद्याधर जी छोटे थे तब वो उनकी माँ उनको यहाँ से नज़दीक अक्वाट ग्राम में जो विद्यासागर जी मुनिराज रहते थे पहले पुराने जमाने के, और भी एक मुनिराज हुए जो विद्यासागर जी नाम से अक्वाट विद्यासागर नाम से जाने जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि वो वृद्धिधारी मुनिराज थे। तो वहाँ पर उस क्षेत्र में उनकी माता जाती थी, उन्हीं से प्रेरित होकर आचार्य जी को विद्याधर नाम भी पड़ा था। तो बाद में वो विद्यासागर जी भी बन गए। तो इसी विशेषताएं इस ग्राम से जुड़ी है। यहाँ पर नदियाँ हैं, चारों तरफ नदियाँ बहती है। यहाँ पर सब हरियाली, खेती सब गन्ने की बनती है। तो आसपास में और भी कोतली जो है वहाँ पर देशभूषण जी महाराज जी का वहाँ पर समाधि स्थल है, वहाँ पर भी अच्छी क्षेत्र है। सब मिलाकर ये जो सदलगा है इसके पूरी सराउंडिंग में हमें एक बहुत ही अच्छा धर्म यात्रा होने की ये जो माहौल है, वातावरण है, सबको मिलेगी। तो आप जब भी यहाँ पर आओगे तो इस सभी क्षेत्रों की दर्शन आपको हो जाएगी। तो ये 2-3 दिन में आपकी जो यहाँ से बेलगांव और कोल्हापुर से जो लोग हैं, इस एरिया के सभी लोग एक दिन और 2 दिन में ये सभी क्षेत्रों की दर्शन उनको हो जाएगी। सो आप सब लोग आइए और इस सब की लाभ उठाइए, ऐसे हमारी आपसे निवेदन। जय जिनेन्द्र।